मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र को बचाना है, मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र को बचाना है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर सीधे सीधे समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड क्षेत्र के जमहरुआ पंचायत के मुरौल गांव से। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, यह ऐसी समस्या है जिसको देखकर आप आश्चर्य करेंगे। पहले कभी हम लोगों ने सुना था कि ताजमहल बिक गया, कभी हम लोगों ने सुना कि लाल किला बिक गया, और हमारे बिहार से भी कुछ लोग थे जो बेच लिए थे। मैं नहीं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन बातें जो सामने आई है वो यही है कि कागज़ के खेल में बहुत सारी बार ऐसी बातें हुई है कि बिकते रहे हैं और उसको फिर लोग सरकार उसको रिवर्ट करती रही है। लेकिन आज यहाँ पर जो हुआ है वो बात अब लाल किला ताजमहल से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र ही बिक गया है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र है। जो यहाँ के लोग हैं ये मुरौल गांव से ही संबंध रखते हैं, और इन लोगों से आज हम बात कर आपको बताते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, क्या हुआ है, कैसे यहाँ पर इसका जो है प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं इसी गांव के ग्रामीण से। और आप लोग सीधे, मैं कहूँगा, इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, और साथ ही साथ आपका भी दायित्व तो बनता है हमारे दर्शकों का कि यहाँ की समस्या जो लोग बता रहे हैं देखकर स्किप नहीं करना है, संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को भी सूचित करना है, या अगर आप संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं जो इस समस्या के निदान को लेकर सक्षम है तो जरूर प्रयास करिए और उसको ठीक करिए। यहाँ के लोगों की बहुत भी दिक्कत की बात सामने आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी, एक बात बताइए, क्या मामला है ये जो अभी आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं? मामला है हॉस्पिटल का, ज़मीन का मामला है। जो ज़मीन को खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। यह हॉस्पिटल जो आप सामने देख रहे हैं लगभग 50, 60, 70 वर्षों से बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से बना हुआ है, और यहाँ ऑपरेशन भी हुआ करता था, दवा भी मिलता था। दूर दराज से लोग आते थे, लगभग 10-15 किलोमीटर से लोग आते थे। यहाँ दवा भी मिलता था, ऑपरेशन भी हुआ करता था। आपको बता दें, हम मुजफ्फरपुर के एक इने गिने डॉक्टर हैं, डॉक्टर उर्मिला सिन्हा। उन्होंने भी कई बार आके यहाँ जो है सो ऑपरेशन करने का काम किया है, कई बार आए हैं। पूरे कुढ़नी में, अगर कुढ़नी में हॉस्पिटल है तो उसके बाद मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिया जाता था। दूर दराज से लोग आते थे, यहाँ इलाज होता था। लेकिन आज जो मैंने सुना, कुछ दिनों से सुनते आ रहा हूँ कि ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, शायद बिक्री कर दी गई है। बिक्री करने वाले भी कौन हैं? अच्छा, शायद की बात करते हैं। मैं आपसे जरूर धर्मेंद्र जी पूछना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप लोगों को अभी तक इसकी वास्तविकता की जानकारी है या नहीं है? नहीं, जानकारी है, जानकारी फुल जानकारी है कि ज़मीन को बेच दी गई है। बेच दी गई। चलिए इस बात पर आइए। और मैं अब ये बताइए कि ये ज़मीन जो बिकी है, जो ज़मीन खरीदे हैं, कहाँ यहीं के लोग खरीदे हैं कि बाहर वाले खरीद लिए? नहीं, यही पंचायत के ही लोग हैं, लोग खरीदे हैं। हाँ, पंचायत के ही हैं, कुछ गाँव के भी लोग हैं, मिलकर खरीद लिए। हाँ। बेचने वाले कहाँ के हैं? बेचने वाले वो वैशाली जिला के महुआ के साइड हैं, गोविंदपुर सिंघाड़ा के हैं। जो सुनने में आया कि वो शायद निसंतान है, उनके पास कोई बाल बच्चा भी नहीं है। तो किस आधार पर ज़मीन बेचा गया? आखिर में वो बेचने वाला कौन है? चलिए, ये तो कागज़ का खेल है, लेकिन मैं बताऊंगा वास्तविकता यही है कि ज़मीन बिक गई है, और यह सालों साल अस्पताल यहाँ पर चला है। पहले बहुत लोगों का ऑपरेशन हुआ है, आज लेकिन यहाँ स्थिति गंभीर है। लोग यही चिंता में है कि अब क्या होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी वर्तमान स्थिति क्या है? डॉक्टर आते हैं या कोई डेली आती है यहाँ? एक अभी क्या नाम है उस मैडम का, नाम मैं भूल रही हूँ, क्या नाम है मैडम का? जी, कोई भी नाम हो, लेकिन हाँ आती है। वो डेली आती है, और डेली यहाँ 2, 4, 5 रूबी मैडम नाम है उनका, और 2, 4, 5, 10 मरीज डेली आते हैं। उनको दवा दी जाती है, चाहे किसी प्रकार का रोग हो। चलिए, आप बने रहिए। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, कई लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, हम सब लोगों से बात कर आपको कन्फर्म कराना चाहते हैं मामला क्या है। आपने तो अपनी बात रखी, आप ये बने रहिए और लोगों के पास आते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा शुद्ध नाम हुआ रामचंद्र साहब। जी, रामचंद्र जी, एक बात बताइए, इन्होंने जो बात कही है ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़? सही है। क्या दिक्कत हुआ? यहाँ ये जमीन संबंधित माने मामला है माने जी। अस्पताल बेच गया जी, यह माने बेच दिया गया। तो कैसे मालूम चला आप लोगों की बजाय? आप लोग बताइए, कैसे मालूम चला यहाँ? माने वहाँ पर आदमी कचहरी में माने वहाँ पर आता था ना, वही आदमी माने 12 बजे रात के माने फ़ोन किया कि वो हॉस्पिटल वाला ज़मीन बिक्री हो गया।
तो बिक्री हो गया। तो इसमें माने सारे जनता को सुबह में माने सूचित किया गया। इसमें पूरे मुरौल का जनता चाहे अगल बगल का जितने हैं वो सब आदि जागरूक है कि नहीं हॉस्पिटल का किसी भी कीमत में हॉस्पिटल माने यहाँ रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो खबर आई, उड़ती खबर आई कि जमीन बिक गया है, तो कागज उगज भी निकाले, स्ट्रीट पेपर और कुछ निकला है आप लोग के पास है कि नहीं? हाँ तो वो सब तो निकला है सर। कौन निकाला? पप्पू से निकाले थे पप्पू सिंह और दुलारचंद जी। निकाले। चलिए वो तो आते हैं, तो इसका मतलब पक्का बिका है ना। जी। देखिए पक्का जमीन बिक गया है। मैं कहना चाहूंगा रजिस्ट्री पेपर भी लोगों ने निकाल लिया है जो अभी यहाँ पर बता रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो स्थिति है आप लोग देखिए, नजर बनाइए। और समाज की बात है, मैं ये कहूंगा दर्शक आप हमारे जहां से भी देख रहे हैं भारत के किसी कोने से, तो मैं कहूंगा ये सरकार की संपत्ति मतलब हर लोगों की संपत्ति है। और कभी आप ये एहसास करिए, अगर इस क्षेत्र में अगर आते हैं, कोई अगर इमरजेंसी डॉक्टर की अगर जरूरत पड़ती है, अगर मुरौल में आप अगर आते हैं तो ये अस्पताल बचेगा, तभी आप भी बचेंगे, क्योंकि इसी अस्पताल से आपको भी मदद मिलेगी। तो ध्यान बनाकर रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो कहे जमीन बिक गई है, आपने कहा पेपर आप निकाले हैं? जी जी है, मेरे पास सब पूरे प्रूफ है। प्रूफ है जी। जमीन बिक गया? जी बिक बेचने गया। वाले लोग? बेचने वाले पंचायती के लोग हैं और इस ग्राम के भी खरीदने वाले पंचायत के हैं? हाँ खरीदने वाले, बेचने वाले तो हाँ बाहर। बाहर वाले को कैसे जमीन मिला, इसका कुछ वर्णन है उसमें? जी हम लोग को तो मतलब पता यही लगा कि जो दान में जो दिए, जो ग्रामीण जो है थे, जो पैसा इकट्ठा करके दिए, वो निसंतान थे, उनके पास कोई पुत्र न पुत्री नहीं थी, है ना। तो ये बेचने वाले लोग जो हैं से कैसे बेचे हैं, हम बड़े पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि जांच करके है ना उस पर कार्रवाई किया जाए। जरूर। ऐसे बात बताइए, जैसे पहले हुआ कि यहाँ पर जमीन दान दे दिए थे, जो जानकारी मिल रही है आपको? जी जी जी। अब फिर उसी जमीन को दूसरे से बेच लिए? जी नहीं, हो तो दूसरे लोग बेचे हैं। मतलब उस समय जो है लिखाने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था ग्रामीण में, जो दाखिल खारिज कराया जाए, है ना। लेकिन वो नहीं हो पाया। अब किस कारण से नहीं हुआ ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि ये लगभग 1975 के करीब से यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, ऑपरेशन भी हुआ करता था। और आज भी एनएम आ रही हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल बने और प्रशासन बना हुआ तो है ये। अच्छा एक बात आप बताइए, सुनिए, कितना जमीन है पूरा यहाँ पर इसके रकबा अगर कहा जाए इसके अंतर्गत में? करीब 24 कट्ठा जमीन है सर। 24 कट्ठा? जी 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 जी। 24 कट्ठा जमीन, और 24 कट्ठा जमीन यहाँ पर बिक गई है। जैसी जानकारी, कितनी जमीन बिक गई है उसमें से? 24 कट्ठा में से कुल पूरे बिक गया? पूरे बिक गया? जी बिल्कुल 24 कट्ठा जमीन बिक गया। और मैं देखिए दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी जमीन बिकी है, 1 कट्ठा भी बिकी है, 1 दूर भी तो अस्पताल है भैया। ये अस्पताल जो है ये समाज का अस्पताल है। और कागजी खेल में, कागजी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बातें होंगी। रजिस्ट्री का भी अपना एक प्रावधान है, उसका एक नियम है, तरीका तौर तरीका है। तो कोई ना कोई लूप होल खोज कर ही लोगों ने रजिस्ट्री कराया होगा। तो मैं कहूंगा कि कागज का खेल ना करें, यहाँ जनता है, पब्लिक है, जाके। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसमें क्या करेंगे आप? हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर हॉस्पिटल बने, नहीं बनेंगे, अगर नहीं प्रशासन अगर नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम जनता पूरे ग्रामीण उतरेंगे, हम रोड पर उतरना होगा, उतरेंगे, अनशन करना होगा, हम अनशन करेंगे। हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल मांग करते हैं प्रशासन से, जहाँ पर जिस तरह की व्यवस्था था उस तरह की व्यवस्था यहाँ बहाल किया जाए। पक्का एकदम तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल एकदम तैयार हैं। सब लोग तैयार हैं? पक्का ना? सब आदि पक्का तैयार? हाँ तैयार है। सब लोग तैयार हैं। और अब मैं कहना चाहूंगा चौपाल समाचार भी लोगों के साथ है, चूंकि मामला समाज का है और समाज की जो स्थिति है, यहाँ पर जो अस्पताल है, जिस तरह से लोगों की मदद मिलनी चाहिए। अभी कोरोना का काल चल रहा है, कई सारे महामारी को हम लोगों ने देखा है, उसमें अस्पताल की बहुत ही जरूरत है। और कागजी खेल से नहीं काम चलेगा। माता जी लोग से पूछते हैं, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी वेदना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, कई लोग जिनका अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, जो कहाँ गई माता जी? आप इधर आए, आप ही बोले थे ना। देखिए हाँ बताइए, ऑपरेशन हुआ था आपका यहाँ? हाँ हमरा ऑपरेशन भेल यहाँ, एजमा के आदमी के यही में होत रहा। तब फायदा भेले, ऑपरेशन भेले तो ठीक भेले ना, अपने के जान बचला। हाँ हम सदम जय जय होती। हाँ अभी मरा देखिए यहाँ पर देखिए लोगों को आप कहिएगा, प्राइवेट अस्पताल को, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल को सरकार जमीन देकर भी बहुत जगह बना कर रखी है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बता रही बने अपने की नाम इलाज कहियो करवेलिए अस्पताल ना, ये में हमरा सके अभी सर इलाज नहीं हुआ ना भेले।
दवाई तो बिकाई छै, लेकिन हम सब अपना शरीर के इलाज अभी न करे। अच्छा माता जी लोग इधर बताया, बता ऑपरेशन करे लिया? हाँ इलाज होई छै एमे। होई छै? हाँ सुइया पड़ै छै लड़का सबके। तब तक बिका गेलै अस्पताल? अस्पताल अब बिक गेलै तो हम लोग से तो हइये है अथी एकदम। तो ना छोड़बे एकरा सबके? ना छोड़बै ये अस्पताल की के। नाम भेलै? सोनिया देवी। सोनिया देवी। तो देखिए यहाँ जो स्थिति है, मैं वही कहना चाहूँगा, यहाँ की जो स्थिति है जो आप देख रहे हैं कि अस्पताल में इलाज होता था, आज भी होता है, लेकिन जमीन बिक गई है कागजी खेल में। और कुछ बाबा बताना चाहिए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण भगत। की समस्या? देखिए सर, हमारा 62-63 वर्ष की उम्र है। 40 वर्ष से हम जानते हैं, यहीं 5 वर्ष ऑपरेशन हुआ है। अस्पताल हमारे सामने बना है, की आधार पर सरकार दिया, शासन मिला हुआ तब नहीं जमीन में अस्पताल बना है। बिना शासन कैसे मिलेगा? बिन जो कोई सामान दान में नहीं दिया जाता तो उसमें कोई जाएगा? नहीं कहने का मतलब है कोई हमारा घर के आदमी, हमारे गांव समाज के आदमी मालिक दान में दिए तो नहीं अस्पताल बना, ऐसे थोड़ा बनता। सही बात है। देखिए वही बात मैं कहना चाहूंगा। खैर नियम कानून की बात तो जो है, लेकिन उन्होंने जो बात उठाई है मैं भी दोहराना चाहूंगा कि जमीन कहीं ना कहीं से सरकार को लिखित में दिया गया होगा, तभी तो सरकार ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तभी ने भवन बनाया। इसकी जानकारी जरूर से जरूर सार्वजनिक होनी चाहिए। और जी बताना चाहते एक बार, हमारे मुखिया जी पुराने मुखिया थे सीताराम ठाकुर, मर गए, उन्हें अस्पताल बनवाए थे हमारा किल में। न कहे 63 वर्ष उम्र चल रहा है, हमारे सामने वो बना अस्पताल। अब बनाने के बाद जब बढ़ गए, उनको क्रिमिनल मार दिया, मुखिया थे, और उनके पास कहाँ चतारिया कहाँ है राजा, मर गए, उनके पास कागज था, इसलिए ट्रबल चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। तो देखिए बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा सा और हम कहेंगे सम्मानित सर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जिससे कि और लोग भी देखें। और एक बार सभी लोग एकजुट होकर के सब लोग अपनी आवाज बुलंद करिए कि आप जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी कहना चाह रहे हैं, अभी तक ला इसमें मैडम एगो आके बैठती, अभी भी बुखार जाड़ के दवा मिलता है, सर्दी खांसी के भी दवा मिलता है, पोलियो भी लगता है। और जहाँ हम लोग यहाँ जागरूक है तो लोग जो जमीन लिखाए हुए हैं वो धमकी भी देते हैं से यहाँ वालों में क्या करेगा, गांव वाला देख के हम लोग तो लिखवा चुके हैं, खाली भी चेक करा सकते हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। चलिए तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। अभी आपकी जो स्थिति है, मैं कहना चाहूँगा अगर आपने ज़मीन लिखवा ली है कागज़ का खेल कराकर, तो मैं कहना चाहूँगा सामाजिकता के नाते आप लोग रास्ते पर आएँ और लोगों की मदद करिए। अरे ज़मीन तो यहीं रह जाएगा, जो काम करना है, जो काम है आपका, जो कर्म है, उसी से लोग आपको नाम कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर कहीं से भी अगर आपने कोई गलती या सही किसी तरह से कागज़ का खेल किया है, तो ये आपको बेहतर मौका मिला है कि आप इस समाज के लोगों की मदद करिए। तो जरूर करिए। एक बार सब लोग आवाज़ अपनी बुलंद करिए। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को? बुलंद करिए आवाज़। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए इनकलाब जिंदाबाद। मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र को बचाना है, मुरौल उप स्वास्थ्य केंद्र को बचाना है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। चलिए तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अब आगाज हो गया है। चौपाल समाचार की टीम आकर सामाजिकता का वो फर्ज निभा चुकी है जो हमारे लिए था, लेकिन अब आपका दायित्व तो बनता है कि अब आप हमारे दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि इस लोगों की समस्या का निदान निकले। और मैं ऐसा रखता हूँ कि होगा यहाँ बदलाव होगा, समाज में बेहतरी आएगी, स्वास्थ्य केंद्र बचेगा। और मैं कहूँगा कि ये जो काम है ये दोहराएगा भी नहीं, इस पर भी बातें होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।